and today we are going to talk about electric motor, that what electric motor is, how it works, on what principle it works, how can we construct it, and what are the various uses of it. Okay, this topic is very important for the 10th class students, as this one is one of the most vulnerable topic for the board exams. Okay, so you must go through the entire lecture with a copy and pen with you so that you can understand the nuances of the electric motor. So without any delay, let's start with the topic. What electric motor is, basically ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, मैं यहीं पे इसके यूसेस भी कवर कर लूंगा ताकि बात के लिए ना रह जाए. इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका क्या करता है, विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. ओके, नाउ यू माइट हैव सीन कि आपके घर में कूलर होता है, तो कूलर में क्या होता है, एक मोटर लगी होती है. ओके, उस मोटर का काम क्या है कि जितने भी 3 साइड से जो हनी कॉम्ब है या जो नेट लगे हुए हैं कूलर में, उनको वो क्या करता है, वेट करता है. मोटर जो होती है वो क्या करती है, पानी जो आप भरते हैं टैंक में, उसे वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसे वेट रखती ताकि आपको कूल एयर मिल सके. वैसे अगर मोटर ये काम ना करती तो आपको ये काम मैकेनिकली खुद करना पड़ता, लेकिन ये काम आसानी से हो जाता है मोटर से. आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होती है, मोटर अपने आप ही उस पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारे हनी कॉम्ब्स में. ओके, उसी तरीके से अगर आप देखें तो मिक्सर ग्राइंडर्स आ गया. ओके, सो मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है, उसमें भी अगर हमें चॉपिंग करनी है या मिक्स करनी है, मिक्सी वगैरह को यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम चॉपिंग के लिए ले लेते हैं तो हमें चॉपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैकेनिकली करना पड़ेगा. ओके, लेकिन मिक्सी में क्या है, मोटर लगी हुई है. ठीक है, मिक्सी में मोटर लगी हुई है, उसमें ब्लेड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो जब आप वेजिटेबल्स डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो वो मोटर की वजह से वो रोटेट होते हैं और आपका काम आसानी से हो जाता है. आपको मैकेनिकल एनर्जी नहीं अप्लाई करनी पड़ती, या बेटर टू से मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ता, सब काम आपका इलेक्ट्रिसिटी से हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है. ठीक है, सो यही सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर के डेली टू डेली लाइफ में, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, सो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में. ओके, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, चलिए सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल फर्स्ट. करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a current carrying coil is placed in magnetic field, ठीक है, in magnetic field it experiences a force. जब भी हम कभी भी एक कॉइल को, एक करंट कैरिंग कॉइल को जब भी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगी, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है, और दूसरा, ये तो एक हो गया, और ये कहीं ना कहीं वर्क करती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर. ठीक है, वो मैं अभी आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा जल्दी से कि क्या होता है. ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जिस पर कि इलेक्ट्रिक मोटर आपकी वर्क करती है. यानी कि अगर मैं कहूं, जैसे कि ये मेरे पास एक बोर्ड है, राइटिंग बोर्ड है. ठीक है, इसको अगर मैंने ले लिया, अगर ये मान लीजिए आपकी एक कॉइल है जो कि करंट कैरी कर रही है. ओके, ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखूंगा तो इस पे करंट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा. ये इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का. ठीक है, अब इसको आप तभी समझ पाएंगे जब इसका आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा. इसका जब आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझना इजी हो जाएगा, ये प्रिंसिपल क्या है, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे. तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं, फिर उसकी वर्किंग को समझते हैं. ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि क्या, कैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सबसे पहले जब भी मोटर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चाहिए होते हैं. क्या चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स. ये मेरे साथ साथ आप बनाते चलिए, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, एंड दिस वन इज योर साउथ पोल. ओके, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया.
अब इनके बीच में हम क्या रखते हैं, मैंने भी बताया आपको, वी विल कीप अ करंट कैरिंग कॉइल बिटवीन देम। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, लेट्स कीप अ करंट कैरिंग कॉइल लाइक दिस। ये हमने एक कॉइल रख दी, ठीक है, ये हमारी एक कॉइल इस तरीके से आ गई, ठीक है, ये हमारी कॉइल है। और ये जो हमने यूज किया हुआ है, सपोज दिस इज लाइक दिस, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्सेल, ठीक है। मैं पार्ट्स अभी मेंशन कर दूंगा सारे के सारे। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। बेसिकली ये कैसा होगा, देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सपोज ये हमारी कॉइल है, ठीक है, ये हमारी कॉइल है और ये हमारा एक्सेल है। तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। इसको मैं बता के देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इतना तो नहीं आ पाएगा ये, चलिए ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये एक्सेल आपका क्या होता है, इसमें इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी ना, तो ये एक्सेल भी उसके साथ में रोटेट करता है। ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये एक्सेल भी रोटेट करेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि ये करंट कैरिंग कॉइल होगी जिसे कि हम बीच में रखेंगे। इसमें तो करंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड अ बैटरी, ओके, वी नीड अ बैटरी। सपोज ये बैटरी है, ये हमने बैटरी लगा दी, और ये हम एक स्विच लगा देते हैं कि कब हमें ऑन करना है, कब हमें ऑफ करना है, हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। ये आपका हो गया कनेक्शन। अब ये कनेक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, हम डायरेक्ट इसको, जो ये आपका एक्सेल है, इसको डायरेक्ट हम नहीं ऐसे वायर से कनेक्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है, उसका रीजन है। जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है और अगर इसे एक्सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर एक्सेल को आप भूल भी जाइए। अगर ये वायर है आपका, इस तरीके से वायर निकला हुआ है इस कॉइल में, अगर हम डायरेक्ट वायर को कनेक्ट कर देते हैं एक्सेल के साथ, जो कि कॉइल से ही कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये वायर में क्या हो रहा है, यहाँ पे वायर ट्विस्ट हो रहे हैं, आपस में मिलते जा रहे हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर दो हाफ स्लिप रिंग्स लगाते हैं, जिन्हें की स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने दो रिंग्स लगा दिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द मेटालिक रिंग्स, ये मेटालिक छल्ले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसे हमने नाम दे दिया S1 और इसे हमने नाम दे दिया S2, ठीक है। ये क्या है, स्प्लिट रिंग्स है। अच्छा, स्प्लिट रिंग्स के साथ में हम क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग्स के साथ में हम यहाँ पर दो कार्बन ब्रश कनेक्ट करते हैं, जो कि क्या करेंगे, करंट की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं, कि जो भी यहाँ बैटरी से करंट निकल रहा है वो पूरा का पूरा इस कॉइल में जाए, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द कार्बन ब्रशेस, ठीक है, जिसको नाम हम दे देते हैं सपोज B1 और इसे हमने नाम दे दिया B2, ठीक है। और ये क्या है आपका, दिस इज योर एक्सेल, दिस इज योर बैटरी सप्लाई, जिसे हम बोलते हैं सप्लाई बोल देते हैं, ठीक है। और ये आपका की या स्विच। अच्छा, अब ये आपकी कॉइल है, लेट्स नॉमेनक्लेट द कॉइल ऑल्सो। कॉइल का भी हम नाम रख देते हैं। कॉइल का हमने नाम रख दिया सपोज ABCD, ठीक है, ये आपकी कॉइल हो गई। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, दो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमने लिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। एक कॉइल हमने ले ली, कॉइल के साथ में एक्सेल कनेक्ट किया, एक्सेल वायर ट्विस्ट ना हो, जो कनेक्शन है वो ट्विस्ट ना हो, तो हमने क्या किया, स्प्लिट रिंग्स लगा दी, स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर लगा दिया, साथ में हमने कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट कर दिया ताकि एक हमें कंटिन्यूएशन में करंट सप्लाई मिलती रहे। इसीलिए हमने कार्बन को यूज किया, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, ये ABCD हमारी कॉइल हो गई, ठीक है। अच्छा, जब आपने सप्लाई दी है, जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, करंट विल फ्लो लाइक दिस, करंट आपका इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ पूरी मैग्नेटिक फील्ड जाती। तो यहां इनके बीच में, मैग्नेट्स के बीच में क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, काफी सारी इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, यूं काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में होगी, और सबकी डायरेक्शन वही होगी, नॉर्थ से साउथ, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ये हमारी एक आर्मेचर है, इसे हम आर्मेचर बोलते हैं या कॉइल बोलते हैं, वी कॉल इट आर्मेचर कॉइल, इसे हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ओके। और ये हमारा नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गए मैग्नेट्स के, और बाकी तो आपको पता है, बता दिया मैंने, डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज ये कॉइल है आपकी, हम लोग इसी को करते चलते हैं, ये कॉइल है आपकी। मैंने भी प्रिंसिपल पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था वी विल यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है आपका, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से करिए, जैसे गन शूट करते हैं,
वैसा, ठीक है। इस तरीके से फिंगर्स को रखिए। हमेशा एक चीज याद रखिए बस, खाली FM चैनल। क्या याद रखेंगे? FM चैनल। थंब से स्टार्ट करिए, FM चैनल, FMC, ठीक है। F इज द फोर्स, M इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड C इज द करंट। तो यहां पर अगर इस वाली साइड को आप देखें, AB साइड को देखें, तो AB साइड में करंट ये है। करंट कहां जा रही है? इस तरीके से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें तो करंट क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये कर दी। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो हमने क्या किया? हमने इसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अगर आपकी कॉइल है तो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये फिंगर, ये जो हमारी ये वाली फिंगर है, ये क्या कर रही है? करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये कैसा है? इस अगर कॉइल के रिस्पेक्ट में आप देखें तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है? कॉइल के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड कर रहा है। डाउनवर्ड कर रहा है तो मतलब क्या होगा? इस साइड पर कैसा फोर्स लगेगा? AB साइड पर कैसा फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। कैसा फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, F, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CD की बात करें तो CD पे क्या होगा? CD पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, इस तरीके से। अब ये क्या है? ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि अगर इस कॉइल को हम ले लेते हैं, ये साइड हमारी CD है, तो CD में ये हमारा करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन अपवर्ड। कॉइल में अब डायरेक्शन कैसा हो गया? अपवर्ड हो गया। तो यहां से डायरेक्शन कैसा मिल रहा है? फोर्स कैसा मिल रहा है? अपवर्ड मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाली साइड हमारी क्या थी? डाउनवर्ड जा रही थी, और ये वाली अपवर्ड फोर्स लग रहा था। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे? दे आर फॉर्मिंग अ कपल, एक कपल फोर्स बना रहे हैं। जब ये कपल फोर्स बना रहे हैं तो ये क्या करेंगे? कॉइल को रोटेट करना शुरू कर देंगे। कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, क्योंकि ये फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रहा और ये इसे ऊपर की तरफ कर रहा, तो कॉइल रोटेट होने लगे। कितना रोटेट करेगी? कॉइल आपकी जो हॉरिजॉन्टल थी वो रोटेट होकर 90 डिग्री पे पहुंच जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री पे जैसे ही पहुंच जाती है तो ये जो कम्यूटेटर्स थे आपके, ये जो कम्यूटेटर्स थे, स्प्लिट रिंग्स थी S1 S2, ये क्या होती है? अपनी पोजीशन चेंज करती। पोजीशन किस तरीके से चेंज करती? S1 वाली और S2 वाली जो स्प्लिट रिंग्स है, ये इस तरीके से पोजीशन चेंज करेंगी कि अब आपकी S1 वाली किधर आ जाएगी? इधर पर आ जाएगी, और S2 वाली किधर आ जाएगी? इधर पर आ जाएगी, ठीक है, ठीक। और ये जितनी देर में ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही है, कार्बन ब्रशेस को चेंज कर रही है, मतलब पहले B1 के पास S1 था, अब B1 के पास S2 है, और B2 के पास पहले S2 था, अब B2 के पास S1 है। जितनी देर में ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है उतनी देर में कॉइल का क्या होगा? कॉइल तो यहां तक पहुंच चुकी थी। अब जितनी देर में ये स्प्लिट रिंग्स अपनी पोजीशन को बदल रही हैं उतनी देर में ये कॉइल आपकी यहां आ जाएगी। आप कहोगे करंट तो हमने दिया नहीं, हमने तो करंट की सप्लाई नहीं दी, तो ये कॉइल इतना कैसे मूव कर गई? आगे का 90 डिग्री कैसे मूव कर गई? तो ये मूव कर जाती इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इसमें इतनी वेलोसिटी थी, इसमें इतनी इनर्शिया थी कि ये यहां से यहां तक आ गई, तो उसके प्रभाव से, उसके इफेक्ट की वजह से, इनर्शिया के इफेक्ट की वजह से ये आगे भी चली जाएगी। और कितना जाएगी? इतना जाएगी, यानी कि कॉइल फिर से क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई। अब जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल हो गई तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा? साइड्स बदल गई। ये साइड अभी तक आप क्या लेके चलते थे? मैंने भी बताया ना, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, लेकिन कॉइल अब आपकी क्या हो गई है? ये ऐसे हॉरिजॉन्टल थी, ये टर्न हो गई। अब आप इसका ये व्यू देखिए, जब ये व्यू देखेंगे तो ये आपकी क्या हो गई? दिस इज योर CD, ये साइड आपकी CD हो गई, और ये साइड आपकी क्या हो गई? AB हो गई। अब क्या होगा? चलिए यहां पे देख लीजिए, ये आपके चेंज हो गए, ये आपके चेंज हो गए, ठीक है, ये आपके चेंज हो गए। कैसे हो गए? अब ये आपकी हो गई A और B, और ये आपकी हो गई C और D, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि CD में करंट इस तरफ जा रहा है और AB में करंट इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगेन वही आप यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जैसे ही आप यूज करेंगे तो अब की बार CD फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और AB में फोर्स अपवर्ड लगेगा। कॉइल ऐसे होगी ना आपकी, कॉइल ऐसे होगी, तो अब ये वाली साइड पे क्या होगा? फोर्स नीचे की तरफ, ये वाली साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ। ये कॉइल फिर से रोटेट होना शुरू, 180 तो रोटेट हो ही चुकी थी, 180 डिग्री तो रोटेट हो ही चुकी थी। अब ये और रोटेट करेगी, कितना? फिर से 90 डिग्री चली जाएगी। जैसे ये वर्टिकल हुई, आगे का तो ये कवर करेगी किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। यहां से यहां तक तो समझ में आ गया था आपको। ये अब क्योंकि फिर से वापस सप्लाई आ गई ना, ये स्प्लिट रिंग्स क्या हो गई? जैसे ये 90 हो गया था, जितनी देर में ये इधर घूम रहा था उतनी देर में क्या हुआ था? स्प्लिट रिंग्स ने अपनी पोजीशन बदली, कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच हो गए और फिर से करंट की सप्लाई हो गई, ठीक है। करंट की सप्लाई हो गई तो साइड्स चेंज हो गई। अब आप कहो साइड्स चेंज हो गई, या कई बुक्स में जैसे लिखा है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है।
वो करंट डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि CD में अब क्या होगा, इधर की तरफ करंट जाएगा और AB में इधर की तरफ आएगा। तो साइड चेंज कहना कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, बोथ आर द सेम थिंग्स, क्योंकि कॉइल रोटेट हुई इस वजह से। ठीक है, तो कॉइल अब क्या होगी, इतना तो रोटेट हो जाएगी, 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। आगे का कवर करेगी किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, और उतनी देर में क्या होगा, ये स्प्लिट रिंग्स जैसे ही ये 90 डिग्री होगी ना इधर से, ये इतना जैसे ही 90 डिग्री हुई, अब ये जितना आगे का कवर करेगी ना उतनी देर में ये स्प्लिट रिंग्स क्या होंगे, ये फिर से आपके पोजीशन अपनी बदल लेंगे, और ये कैसे हो जाएंगे, ये अपनी फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स कैसे हो जाएंगे, ये आपका S1 फिर इधर आ जाएगा और S2 फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स आपके फिर से चेंज हो जाएंगे। और कॉइल आप देखें तो कैसी हो चुकी है, कॉइल आपकी कैसी हो चुकी है, कॉइल ने एक पूरा राउंड कवर कर लिया, एक साइकिल वो, एक चक्कर वो ले चुकी है। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ले चुकी ना, फोर्स इधर की तरफ है, ये देखिए समझ में आ जाएगा इसी से आपको। ये फोर्स आपका इस तरफ है ना, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये कॉइल है, ये फोर्स अपवर्ड, ये फोर्स डाउनवर्ड, तो ये मोशन इस तरीके से हो रहा है ना, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है कॉइल। ठीक है, ऐसे ही ये n नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट होती रहती है, और जितना ये रोटेट होती रहेगी इसके साथ में जो एक्सेल एसोसिएटेड है ना, ये भी रोटेट होता रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर, बस यही वर्किंग है इसकी, और कुछ भी नहीं इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, होता क्या है, ये आपके कंपटीशन पर्पस से और आगे क्लासेस में काम आ जाएगा। होता क्या है कि जब हम ये कोर रखते हैं, आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता दिया गया कि आर्मेचर कॉइल इस तरीके की होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम आर्मेचर कॉइल की बात करें तो आर्मेचर कॉइल में इस तरीके से कॉपर वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, यू वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस कट कर सकें और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्ट कर सकें। और उसके बाद यहाँ बीच में हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कोर लगाते हैं, मेटेलिक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का कोर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि जो इधर उधर फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही होगी ना, स्प्रेड होकर के, खूब स्प्रेड होकर जा रही होगी, तो कुछ फील्ड जो स्प्रेड हो जा रही है, वेस्ट हो रही, मतलब ये वाली वेस्ट हो रही है, ये वाली वेस्ट हो रही है, ये जो वेस्ट हो रही है, सॉफ्ट आयरन कोर लगाने से क्या होता है, ये फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो सारी की सारी फील्ड जो इधर इतनी वेस्ट हो रही थी ना, वो भी पूरी की पूरी ऑप्टिमम यूज की जा सकेगी। तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कॉपर वाइंडिंग आपने करी रखी, आपको और ज्यादा जो है मैग्नेटिज्म यहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। करंट ज्यादा प्रोड्यूस क्या होगा, तो इंडक्शन का पार्ट है, करंट आपका जा ही रहा है, ये तो आप सप्लाईज दे रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब मैग्नेटिज्म आपको मिलेगा, फोर्स आपको ज्यादा मिल सकेगा उसी के करस्पॉन्डिंग, तो और कॉइल रोटेट करेगी। दिस इज ऑल अबाउट द मोटर। ठीक है, अब यहीं पर एक डिवाइस और आ जाता है जिसे हम कहते हैं जनरेटर। तो देखिए जनरेटर मोटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मोटर में मैंने अभी आपको बताया कि इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन जनरेटर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जनरेटर जस्ट इसका उल्टा है, क्यों, क्योंकि जनरेटर में हम क्या करते हैं, जनरेटर में हम मैकेनिकल वर्क करके मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर देखते हैं ना, जनरेटर क्या करता है, वो स्पिंडल रॉड उसकी घूमती रहती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, सो इसे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप इलेक्ट्रिक मोटर आपको क्लियर हो गया होगा। इफ इन केस इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, प्लीज डू लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स इन द ऑन द वीडियो. We will wait for your comments and we will wait for your doubts so that we can rectify them, and it will be a pleasure for us to do so. Thank you for watching the video. Have a great time, all of you.